नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। विश्व हिंदू परिसर प्रखंड जयसिंहपुर में स्थापना दिवस संपन्न हुआ। जयसिंहपुर क्षेत्र के मिश्रौली सरस्वती पब्लिक स्कूल पर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड की स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए और सभी हिंदुत्ववादियों को मजबूती के साथ संगठित होने की अपील की। और इस संगठन के विभाग मंत्री रमेश दुबे की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले से आए हुए संगठन मंत्री उमाकांत जी, जिला अध्यक्ष आशीष जी ने सभी पदाधिकारियों को नई नसीहत दी और हिंदू धर्म के सभी जातियों को बिना भेदभाव के एकजुट रहने के लिए प्रेरणा दिया। खबर बस्ती से है, जहां 2 दिन पहले रंजीत अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जिसके बाद अब उसकी लाश बरामद हुई है। नगर परिषद बस्ती जिले के नगर पंचायत रुदौली में बस्ती और सिद्धार्थ नगर सीमा से सटे नदी में अपने दोस्त के साथ रंजीत पहले की भांति पुल पर छलांग लगाकर नहाने नदी में कूदा था कि दूसरा दोस्त इसी तरह जान बचाकर निकला, लेकिन रंजीत की पानी की धारा अधिक होने के कारण डूबने से मौत हो गई। 2 दिन तक काफी खोजबीन के बाद रविवार को दिन में लगभग 12 बजे पुल से लगभग 500 मीटर दूर पेड़ में फंसी लाश मिली पोस्टमार्टम के लिए, जिसे जिले में भेज दिया गया है। वहीं संतोष अपने दोस्त की लाश को देखकर रोने लगा। संतोष और रंजीत बचपन से ही एक साथ रहते थे, जैसे कि सगे भाई हों। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा से सोनम किन्नर अब बीजेपी में शामिल हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सपा से सोनम किन्नर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अलीगंज पूर्व सांसद सतीश गौतम बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने शामिल कराया इन्हें। अजय शंकर दुबे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। गुरप्रीत सिंह बघेल अकाली दल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में भी शामिल हो गए। नरसिंहपुर में अधजली नाबालिगा का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नाबालिग बालिका का अपहरण करके इसकी हत्या करके शव को जला दिया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने अज्ञात आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। दिनांक 28 अगस्त को थाना मुंगवानी पर एक नाबालिग बच्ची की अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और शाम को उसके परिवार द्वारा सूचना दी गई कि एक जगह पर पुल के नीचे, हाईवे के पुल के नीचे उसकी डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली है। पुलिस ने उसमें जाके शिनाख्त कार्रवाई करने के बाद इसमें उसका पोस्टमार्टम करवा लिया है और अपराध में हत्या की धारा उसमें बढ़ा दी गई है और अज्ञात आरोपी के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही हम लोग की टीम्स जो है इस मामले का खुलासा कर सकेंगी। जयसिंहपुर के चौराहे से लेकर कई दूरी तक सड़कों का हाल बिल्कुल बेहाल हो गया है। यहाँ तक कि वहाँ पे लोगों का भी आवागमन बिल्कुल ठप जैसा ही हो गया। जयसिंहपुर क्षेत्र के बगिया चौराहा से लेकर बिरसिंहपुर तक रोड पूर्ण रूप से जर्जर हो जाने के कारण आज के दिन यह देखना पड़ रहा है कि सारी गाड़ियां बिरसिंहपुर बयां सेमरी होते हुए सुल्तानपुर को जा रही है, जिसको लेते हुए क्षेत्रवासियों को काफी दुखों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र को नई सड़क बनाने का संकल्प लिया गया, तो वहीं सरकार द्वारा संकल्प को फेल दिखाता नजर आ रहा है, जो कि उद्योग व्यापार के नेता बाबा संदीप श्रीवास्तव ने एक नहीं सैकड़ों बार ज्ञापन दिया, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल ना के बराबर रहा। अब देखना यह है कि जिम्मेदार से लेकर सरकार तक की नजर कब इकलौती सड़क पर पड़ेगी। मोरंग से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जयसिंहपुर क्षेत्र के पीड़ी अंतर्गत का मामला। कटका की तरफ से अकबरपुर जा रहे मोरंग लदी ट्रक पीड़ी चौराहे के कुछ दूर पहले ही समीप गरौली गांव के पास ट्रक चालक को ट्रक चलाते समय हल्की नींद आ जाने की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे पलट गई, जिससे ट्रक चालक और खलासी दोनों बाल बाल बचे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामवासियों की मदद से ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला गया। सिंगरौली जिले में बड़े हनुमान जी के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। सिंगरौली जिले में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन मंदिरों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर भक्तों का सुबह से लेकर शाम तक आना जाना भारी संख्या में बना रहा और प्रशासन की तरफ से पुलिस भी मौजूद रहे। भक्तों ने उत्साह और भक्ति भरी हुई और सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की झांकी और उनके जन्म के प्रतीक्षा और आस लगाए हुए बैठे थे कब भगवान श्री कृष्ण की उन्हें दर्शन होगी। वहां भक्तों में उत्साह और भक्ति भरी हुई थी और सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की झांकी और उनके जन्म की प्रतीक्षा एवं आस लगाकर बैठे हुए थे कब भगवान श्री कृष्ण का अवतार धरती पर होगा। सभी भक्तगण भगवान से विनती प्रार्थना करते रहे, प्रभु इस कोरोना महामारी से धरती और मनुष्य को बचाइए। यही सभी भक्त भगवान से आराधना करते रहे।
लखीमपुर खीरी में बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। संपूर्ण भारत में जन्माष्टमी के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं जनपद के जिला लखीमपुर खीरी में भी जन्माष्टमी का पर्व मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और लोगों ने अपने अपने घरों में भी झांकी का और मनाने के लिए झांकियां सजाई। जन्माष्टमी के अवसर पर सरकार की तरफ से इस बार राहत दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने में सावन के माह में भक्तों को मंदिर में भगवान शिव के दर्शन से वंचित रहे, क्योंकि प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए सावन महीने में मंदिरों के पट हर सोमवार को बंद रखने के आदेश दिए थे, जिसकी वजह से भक्तों में एक निराशा देखने को मिली। लेकिन भक्तों की भावना जो कि मंदिर जाने से रह गई थी, उस आस्था को भक्तों ने अपने आसपास के छोटे छोटे मंदिरों में जाकर पूरी की। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से लखीमपुर खीरी में मनाया गया। सरकार की तरफ से कुछ राहत भी दी गई थी।